सन 2005 में वैज्ञानिकों ने एक दूर स्थित ग्रह की खोज की जिसका वातावरण पृथ्वी से लगभग पूरी तरह मेल खाता था। इस रहस्यमयी ग्रह को नाम दिया गया प्लेनेट जी। इसके ठीक एक साल बाद 2006 में नासा ने अब तक का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन डिवाइस तैयार किया जो पुराने किसी भी डिवाइस से 5 गुना अधिक ताकतवर था। इसी के साथ एक अभूतपूर्व मिशन की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य था उस अनजान ग्रह से संपर्क स्थापित करना। इस मिशन को नाम दिया गया था द बकन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों ने प्लेनेट जी की ओर सिग्नल भेजने की योजना बनाई ताकि यदि वहां कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद हो तो वे हमारी उपस्थिति को महसूस कर सकें। इसके लिए हवाई आइलैंड की पहाड़ियों पर विशालकाय डिश एंटीनाज लगाए गए जो हर 24 घंटे में एक बार एक बेहद शक्तिशाली सिग्नल प्रसारित करते थे। यह सिग्नल सबसे पहले अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट तक पहुंचता जो उसे एम्पलीफाइड करके प्लेनेट जी की दिशा में ट्रांसमिट कर देता था। सिग्नल भेजने का यह सिलसिला अब शुरू हो चुका था। इसी दौरान कहानी ने हवाई के ओआ शहर की ओर रुख किया जहां रहता था एक लापरवाह और बेपरवाह नौजवान एलेक्स हॉपर। एलेक्स की जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, वह बस जैसे तैसे मस्ती और लापरवाही में दिन काट रहा था। लेकिन उसी दिन उसकी नजर पड़ी समैथा नाम की एक खूबसूरत लड़की पर और पहली नजर में ही उसका दिल उस पर आ गया। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में एलेक्स ने सारी हदें पार कर दी। नतीजा यह हुआ कि वह अरेस्ट हो गया। गनीमत यह रही कि उसका भाई स्टोन हॉपर यूएस नेवी का एक कमांडर था जो हमेशा की तरह इस बार भी उसे मुसीबत से बाहर निकाल लाया। लेकिन इस बार स्टोन ने एक कड़वी सच्चाई भी बताई कि जिस लड़की को लेकर एलेक्स अब घर बसाने के सपने देख रहा है वह कोई और नहीं बल्कि यूएस नेवी के एडमिरल टेरेंस शेन की बेटी है। हालांकि एलेक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे सिर्फ समैथा दिख रही थी, ना उसके पिता ना उनका रुतबा। पर स्टोन अब एलेक्स की बेमकसद और लापरवाह जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे लगा अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो एलेक्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और इसी सोच के साथ स्टोन ने एलेक्स को सीधा यूएस नेवी में भर्ती करवा दी। उसे जिम्मेदारी का मतलब समझाने के लिए कहानी ने रफ्तार पकड़ी और कुछ साल बीत गए। हालांकि एलेक्स की पुरानी आदतें, जिद्द और लापरवाही अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन समथा के प्यार ने उसे थाम रखा था। उसी प्यार की बदौलत आज एलेक्स यूएस नेवी में एक जिम्मेदार ओहदे तक पहुंच चुका था। वो यूएसएस जॉन पॉल जोन्स नाम के डिस्ट्रॉयर शिप पर लेफ्टिनेंट था। एलेक्स और समैथा का रिश्ता अब शादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन अभी भी एक बड़ी अड़चन रास्ते में थी। समथा के पिता एडमिरल टेरेंस, जिनकी नजरों में एलेक्स अब भी एक निकम्मा नौजवान था, इसलिए एलेक्स एडमिरल से समैथा का हाथ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एलेक्स हॉपर और उसका बड़ा भाई कमांडर स्टोन हॉपर इन दिनों हवाई में चल रहे रिम्पक नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा थे। रिमक यानी कि रिम ऑन द पैसिफिक एक्सरसाइज, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नौसेना अभ्यास। यहाँ कई देशों की नेवी एक साथ मिलकर वॉर ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस करती है ताकि जब असली जंग का वक्त आए तो सब एकजुट होकर जवाब दे सके। इस साल की रिम्पैक ट्रेनिंग में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया जैसे शक्तिशाली देशों की नौसेनाएं शामिल थी। एलेक्स अपनी यूएसएस जॉन पॉल जोन्स डिस्ट्रॉयर शिप में सवार था, जबकि उसका भाई स्टोन यूएसएस सैमसन शिप का कैप्टन। आज रिम्पैक एक्सरसाइज का पहला दिन था। सारे देशों की नेवी फोर्स अपनी लड़ाई की तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान अंतरिक्ष में एक भयानक घटना घटी। अंतरिक्ष में मौजूद सिग्नल एम्पलीफायर सैटेलाइट आज जब प्लेनेट जी की दिशा में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा था तभी अचानक ही उस दिशा में एक पोर्टल खुला। उस पोर्टल से कुछ भयानक आकृतियां बाहर निकली। 5 अज्ञात एलियन ऑब्जेक्ट्स जो किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे चले आ रहे थे सीधे धरती की ओर। लेकिन तभी उनमें से एक ऑब्जेक्ट रास्ते में ही एक सैटेलाइट से टकरा गया। टकराव भयानक था, सैटेलाइट चकनाचूर हो गया और उस एलियन ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी बदल गई। 4 ऑब्जेक्ट्स हवाई आइलैंड के करीब ही समंदर में गिरे, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट सीधा चाइना में जा गिरा जिसने चाइना के शहर हांगकांग में भारी तबाही मचा दी। इस घटना ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। नासा के वैज्ञानिकों और अमेरिका के सरकारी अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। नासा के वैज्ञानिकों का यह दावा था कि यह एलियन ऑब्जेक्ट्स जरूर उसी प्लेनेट जी से आए हैं जहां द बकन प्रोजेक्ट के तहत कई महीनों से सिग्नल भेजे जा रहे थे। यानी प्लेनेट जी पर सचमुच कोई बुद्धिमान एलियन सभ्यता मौजूद थी जिन्होंने अब अपनी उपस्थिति जाहिर कर दी थी। लेकिन क्या यह उनकी ओर से कोई संदेश था या हमला? इस सवाल ने नासा और अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी थी। इसी दौरान पैसिफिक ओशियन में ट्रेनिंग कर रही नेवी फोर्सेस को इस घटना की सूचना मिली। एलियन ऑब्जेक्ट उनसे कुछ ही मील की दूरी पर समंदर में गिरा था। एलेक्स की शिप के कैप्टन ने एलेक्स के भाई स्टोन और एक जापानीज शिप के साथ तालमेल बनाया और तीनों लड़ाकू जहाज हालात का जायजा लेने घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। दूसरी ओर नासा को चाइना से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। हांगकांग में जो एलियन ऑब्जेक्ट गिरा था वो किसी अज्ञात तत्व या अननोन एलिमेंट से बना हुआ था जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाया जाता। वो किसी तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस लग रही थी। हालांकि क्रैश में वो डिवाइस पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन अब सवाल उठता था आखिर एलियंस ने पृथ्वी पर कम्युनिकेशन डिवाइस क्यों भेजी थी? क्या वो किसी से संपर्क करना चाहते थे? मगर किससे? दूसरी ओर एलेक्स
एलेक्स और स्टोन जापानीज शिप के साथ लगातार घटना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें थोड़ी ही दूर पर समंदर से बाहर निकली हुई एक रहस्यमयी आकृति नजर आई। वो कोई एलियन ऑब्जेक्ट था, लेकिन वो शिप या कुछ और दूर से देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था। एलेक्स और स्टोन ने कुछ वक्त तक उस ऑब्जेक्ट पर नजर बनाए रखी, मगर ना उसमें कोई हलचल दिखी और ना ही उससे कोई चीज बाहर आती दिखाई दी। तब कैप्टन स्टोन ने एलेक्स और उसके 2 सोल्जर्स को उस ऑब्जेक्ट की जांच करने भेजा। वे एक छोटी बोट पर सवार होकर धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंच गए। उनके सामने था एक अजीब सा ऊंचा और विशाल स्तंभ, जिसने समुद्र की गहराइयों तक अपनी जड़ें जमा रखी थी। एलेक्स ने बिना एक पल सोचे स्तंभ के पास मौजूद सतह पर छलांग लगा दी और छिछले पानी में आगे बढ़ता हुआ उस स्तंभ तक पहुंच गया। स्तंभ पर कुछ अजीब सी उभरी हुई आकृतियां थीं। एलेक्स ने जैसे ही उन्हें छूने की कोशिश की, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वह दूर जा गिरा। उसी पल स्तंभ के पास मौजूद 2 प्लेटफॉर्म्स में से तेज ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जो आसमान तक फैल गई और स्तंभ के चारों ओर कई किलोमीटर के रेडियस में एक पारदर्शी ढाल यानी कि इनविजिबल एनर्जी शील्ड बना दी। एलेक्स और उसकी टीम की तीनों लड़ाकू शिप्स अब उस एनर्जी शील्ड के अंदर इस तरह कैद हो चुकी थीं, जैसे बोतल में बंद जिन्न। ना कोई सिग्नल बाहर जा सकता था, ना कोई मदद अंदर आ सकती थी। चारों तरफ बस रहस्यमयी खामोशी और अदृश्य दीवारें थीं। इसी दौरान एयरफोर्स का एक जेट बेहद तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन वो ढाल उसकी आंखों से औंध थी और जैसे ही वो जेट उस ढाल से टकराया, एक भीषण धमाका हुआ और प्लेन के परखच्चे उड़ गए। दूसरी ओर एनर्जी शील्ड के अंदर जहाजों पर तैनात सारे सैनिक अलर्ट हो गए। सबने हथियारों को तैयार करना शुरू कर दिया। इसी बीच एलेक्स और उसके 2 साथी सैनिक स्तंभ के करीब एक खौफनाक नजारा देख रहे थे। पानी में भयानक बवंडर सा उठ रहा था, जैसे कोई भारी चीज समुद्र की गहराइयों से बाहर आने वाली हो। और फिर देखते ही देखते 3 विशालकाय एलियन शिप्स पानी से बाहर निकला। किसी डॉल्फिन की तरह उछलती हुई वो तीनों शिप्स एक खास पोजीशन में तैनात हो गई, ऐसे जैसे वो उस स्तंभ की रक्षा में खड़ी सेनाएं हों। सारी नेवी फोर्स उन्हें देखकर दहशत में आ गई। इसी बीच एलेक्स ने देखा कि उन शिप्स पर एक बेहद मजबूत विंड शील्ड लगी हुई थी, यानी यह मुमकिन था कि उनके अंदर एलियंस मौजूद हों, मगर बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक एलियन शिप से एक तेज साउंड वेव निकली, जिसने सभी जहाजों के कांच चकनाचूर कर दिए और कुछ पलों के लिए पूरी सेना के कान सुन कर दी। इस हमले को युद्ध की चेतावनी समझते हुए कैप्टन स्टोन ने भी जंग का बिगुल बजा दिया। स्टोन की सेना ने एक एलियन शिप पर मिसाइल दागा, मगर निशाना चूक गया। उसी पल एलियन शिप से भी मिसाइल की बौछार हुई और देखते ही देखते स्टोन की शिप के परखचे उड़ गए। उस हमले में स्टोन और उसके शिप में मौजूद सारे सैनिकों की मौत हो गई। अपने भाई को सामने मरता देख एलेक्स सदमे में आ गया, लेकिन उसके अंदर बदले की आग भी भड़क उठी। वो उसी वक्त अपने डिस्ट्रॉयर शिप पर आया और शिप के कैप्टन को ढूंढने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे खबर दी कि उसके शिप के कैप्टन भी इस हमले में मर चुके हैं। यह सुन एलेक्स को झटका सा लगा, क्योंकि कैप्टन के बाद शिप का अगला सीनियर ऑफिसर एलेक्स ही था। अब उसे ही अपनी सेना की जिम्मेदारी उठानी थी। ये सुनकर पहले तो एलेक्स थोड़ा घबरा गया, लेकिन भाई की मौत का बदला लेने को वह तड़प रहा था। एलेक्स ने अपनी टीम को हथियार लॉड करने का आदेश दिया। अब वह पूरी ताकत से उस एलियन शिप पर हमला करने के लिए तैयार था। एलेक्स की शिप को तैयार होता देख जापानीज शिप के कैप्टन नगाता ने भी अपनी टीम को अलर्ट कर दिया, ताकि वह भी एलेक्स का साथ दे सकें। हालांकि पिछले हमले के बाद एलियन शिप्स पूरी तरह शांत थीं, लेकिन जैसे ही एलेक्स और नगाता ने अपने अपने शिप्स के हथियार उस एलियंस की ओर मोड़े, वो एलियन शिप अचानक फिर से हरकत में आ गई। उसने मिसाइल्स की बौछार कर नगाता के शिप को ध्वस्त कर दिया। हालांकि नगाता और उसकी टीम ने पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली, पर अब एलेक्स समझ चुका था कि कोई भी जल्दबाजी और गुस्से में लिया गया फैसला उसकी और पूरी सेना की जान ले सकता है। ऐसे में उसने खुद को शांत किया और हथियार उस शिप पर से हटा लिए। वो शिप एक बार फिर शांत हो गया। एलेक्स नगाता और उसके बचे हुए सैनिकों को रेस्क्यू कर अपने शिप पर ले आया। उसी पल एलियंस में फिर हरकत हुई। उस स्तंभ से एक स्पेस शटल जैसी आकृति और 3 घूमते हुए गोल्ड ड्रोन्स बाहर निकले और सीधा शहरी आबादी की ओर बढ़ गए। ये ड्रोन्स, जिन्हें अब श्रेडर ड्रोन्स कहा जा रहा था, असल में डिस्ट्रॉयर्स थे। जैसे ही यह किसी मिलिट्री या इलेक्ट्रॉनिक वेपन को डिटेक्ट करते और उन्हें जरा सा भी खतरा महसूस होता, तो यह तुरंत उसे तबाह कर देते थे, फिर चाहे वह गाड़ियां हो, हेलीकॉप्टर्स हो या इंसान। आसपास के इलाके में वे ड्रोन्स भयंकर तबाही मचा रहे थे। इसी दौरान एलेक्स की गर्लफ्रेंड समंथा हवाई के ओआऊ आइलैंड की पहाड़ियों पर आई हुई थी। सेथा एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, जो एक रिटायर्ड आर्मी वेटरन कैनल्स के साथ एक पहाड़ी ट्रैक पर जा रही थी। मक एक जंग में अपने दोनों पैर गवा चुका था। उसे अब प्रोस्थेटिक लेग्स की मदद से चलना सीखना था और समंथा उसे इसी नई जिंदगी में ढलने में मदद कर रही थी। ओआआ आइलैंड भी एलियंस की इनविजिबल शील्ड के अंदर था, जिस कारण वहां भी सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। तभी समंथा और मेक ने उस एलियन शिप को जाते देखा। वे सन्न रह गए। इतने में ही लोकल पुलिस की एक यूनिट वहां आई। उन्होंने समंथा और मेक को बताया कि इस इलाके में एलियन का हमला हुआ है। पुलिस ने उन दोनों को घर लौट जाने को कहा और आगे ऑब्जर्वेटरी की तरफ चल दी। उधर एलियन शिप सीधा ऑब्जर्वेटरी के पास आकर लैंड हुआ। हैच खुलते ही उसमें
में से निकले आर्मर सूट पहने कुछ एलियंस, बिल्कुल लेकिन जानलेवा इरादों के साथ। उन्होंने एक पल भी गवाए बिना ऑब्जर्वेटरी पर हमला बोल दिया। शांत माहौल अब चीखों से भर चुका था। इसी बीच लोकल पुलिस यूनिट उसी दिशा में बढ़ रही थी, बिल्कुल बेखबर कि वह किस मौत के मुहाने पर है। तभी एक एलियन झटके से सामने आया और जोरदार घूंसा मारकर गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर दिया। बिजली की रफ्तार से हमला कर उसने सभी पुलिस वालों को पल भर में ही खत्म कर डाला। इसी दौरान उधर एलेक्स की टीम को एक चौंकाने वाली चीज मिली। समंदर में बहकर आया आर्मर सूट पहना एक एलियन। सारे सोल्जर्स ये देखने के लिए बेताब थे कि आखिर उस आर्मर सूट के अंदर से क्या निकलेगा। तभी एलेक्स ने उसका हेलमेट निकाला। जो दृश्य सामने आया उसे देख सभी के अंदर डर की ठंडी लहर सी दौड़ गई। वो इंसानी आकार का एक एलियन था। उसके चेहरे की बनावट कुछ हद तक इंसानों जैसी, लेकिन उसकी दाढ़ी कांटे जैसी नुकीली थी और हाथ की उंगलियां भी बेहद अजीब लग रही थी। एलेक्स ने उसकी आंखें खोली और उनमें टॉर्च की रोशनी डाली। उसकी आंखें गहरी काली नजर आ रही थी। तभी अचानक उसकी आंखों ने गिरगिट की तरह रंग बदल ली। एलियन अचानक जाग उठा और अपने चौड़े हाथों से एलेक्स के चेहरे को जकड़ लिया। जैसे ही एलियन ने एलेक्स को छुआ, एलेक्स को उसके दिमाग की तस्वीरें दिखने लगी। उसे एलियंस की पूरी योजना समझ में आ गई कि वे पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में ही एलेक्स के साथियों ने उस एलियन को एलेक्स से दूर खींच लिया, लेकिन उसी पल शिप में एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं और आवाज के बीच शिप का दरवाजा टूटा और उस एलियन के साथी अंदर घुस आए। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस अपने घायल साथी को उठाया और चुपचाप वहां से निकल गए, जैसे कि उन्हें एलेक्स और उसकी टीम बिल्कुल दिख ही नहीं रही हो। एलेक्स को यह बहुत अजीब लगा। हालांकि इस वक्त वो एलियंस का मकसद जानकर पहले से ही दहशत में डूब चुका था। दूसरी ओर नासा ने जांच में एलियंस के हवाई द्वीप में आने के मंसूबे का पता लगा लिया था। दरअसल एलियंस अपनी सेना को सिग्नल भेजकर उन्हें युद्ध के लिए पृथ्वी पर बुलाना चाहते, मगर उनका कम्युनिकेशन सिस्टम चाइना में क्रैश होकर तबाह हो चुका था। इसलिए इस वक्त उन्होंने हवाई द्वीप पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहां द बकन प्रोजेक्ट का पावरफुल ट्रांसमीटर था जिसे वे मॉडिफाई कर रहे थे ताकि उसके जरिए अपने प्लेनेट के लोगों तक सिग्नल भेज सके। लेकिन यह बात डराने वाली थी, क्योंकि इस वक्त तो एलियंस के केवल 5 शिप्स ही धरती पर आए थे जिन्होंने इतनी तबाही मचा दी। लेकिन तब क्या होगा अगर एलियंस अपने प्लेनेट के लोगों से संपर्क करने में कामयाब हो जाते हैं? तब ना जाने कितने एलियंस पृथ्वी पर हमला करेंगे और पृथ्वी से इंसानों का वजूद मिटा देंगे। यह जानकारी पाकर सारे लोग डरे हुए थे। दूसरी ओर समैंथा मिक के साथ ऑब्जर्वेटरी की ओर बढ़ रही थी। तभी एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया। वह काफी घबराया और डरा हुआ था। उसका नाम था कैल जापाटा, जो द बकन प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट था। उसने समैंथा और मेक को बताया कि एलियंस ने उनकी ऑब्जर्वेटरी पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों को मार डाला और अब वे अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर समैंथा और मेक सन रह गए। कैल ने आगे बताया कि उनका डीप स्पेस सैटेलाइट जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार एक खास पोजीशन पर आता है। सिर्फ उसी समय पृथ्वी से एलियन प्लेनेट को सिग्नल भेजा जा सकता है और इस वक्त उस पोजीशन तक पहुंचने में सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। अगर उससे पहले एलियंस को नहीं रोका गया तो दुनिया का अंत तय है। इस बात ने समथा और मेक को गहरी चिंता में डाल दिया। अब सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरी मानव जाति का था और यहीं से उन्होंने एलियन के मंसूबों को नाकाम करने का फैसला किया। उधर एलेक्स और उसकी टीम भी ऐसी पर विचार कर रहे थे। इसी बीच एलेक्स की टीम के एक टेक्नीशियन को एलियन के हेलमेट की जांच में कुछ पता चला। उसने एलेक्स को लेपर्ड गैको कहे जाने वाली छिपकली की इमेज दिखा। उस छिपकली की आंखें एलियन की आंखों से बिल्कुल मेल खा रही थीं। टेक्नीशियन ने एलेक्स को बताया कि यह छिपकली सनलाइट के प्रति काफी सेंसिटिव होती है और एलियन का वो हेलमेट सनग्लास की तरह है, लेकिन बहुत एडवांस उसके अंदर नमी है और हल्की ऑक्सीजन भी। इन सब से यह साबित होता है कि एलियंस भी सूरज की रोशनी के प्रति काफी सेंसिटिव है। हो सकता है लेपर्ड गैको की तरह सूरज की रोशनी में यह एलियंस ठीक से देख नहीं पाते हो, इसलिए उन्होंने हमें नहीं देखा था। संभव है कि वह केवल अपने हेलमेट में लगे स्कैनर्स के जरिए हमें देख पाने में सक्षम है। एलेक्स को अब एलियंस की एक कमजोरी तो पता चल चुकी थी। एलियंस सीधे उन्हें देख नहीं सकते थे, वे बस हथियारों को डिटेक्ट करके खतरे का पता लगाते थे और हमला करते थे। एलेक्स ने एलियंस की इस कमजोरी के बलबूते उन्हें खत्म करने का ठान लिया। जापानीज कमांडर नागाता भी एलेक्स के साथ था। हालांकि एलियंस को मिटाने के लिए पहले उन्हें एलियंस की उन 3 हमलावर मशीनों को खत्म करना था, उसके बाद मदरशिप को। लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए एलियंस को देख पाना मुश्किल था। ऊपर से एलियन एनर्जी फील्ड ने एलेक्स की शिप का रडार पूरी तरह ठप कर दिया था। यानी अब ना तो कोई एलियन शिप स्क्रीन पर देख रहा था और ना ही उनकी कोई हलचल। सारी नेवी टीम तनाव में थी क्योंकि दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यही नागाता ने एक अजीब लेकिन कमाल का सुझाव दी। नागाता ने कहा कि हवाई के आसपास समंदर में NOAA यानी कि नेशनल ओशनी एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की सुनामी वार्निंग बॉयज लगी है, जो समंदर की गहराइयों में हलचल दर्ज करती, जैसे भूकंप, जलजले
या कोई बहुत भारी चीज के मूव करने पर बनने वाली लहरें। और क्योंकि एलियन शिप्स पानी को चीरते हुए चल रहे थे, उनके भारीपन और वेग की वजह से समंदर में उथल पुथल हो रही थी, जो इन बॉयज द्वारा डिटेक्ट की जा सकती थी। नगाता और एलेक्स ने एक ग्रिड बनाया जिसमें हर बॉय एक पॉइंट था। अब जैसे जैसे किसी जगह पानी की गहराई में भारी लहर उठती, वैसे वैसे एलियन शिप की डायरेक्शन और स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता था। पूरा सिस्टम ऐसे काम कर रहा था जैसे बिना आंखों के भी कोई समंदर के अंदर दुश्मन की चाल भांप ले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एलियंस की वे तीनों डिस्ट्रॉयर शिप्स उनकी शिप की ओर ही बढ़ रही थी। शायद उन्हें खतरे का अंदेशा हो गया था। वे एक पैटर्न में आगे बढ़ रहे थे। एलेक्स और नगाता ने उनके आगे बढ़ने के पैटर्न को समझ लिया। उन्होंने सही समय और पोजीशन देखकर एक ही वार में एलियंस के 2 शिप्स को उड़ा दिया। एलेक्स और उसकी पूरी टीम के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। अब उन्हें उम्मीद थी कि वे एलियंस को हरा सकते हैं। दूसरी ओर समैंथा एलेक्स से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आइलैंड में भी एलियंस ने सिग्नल जाम कर रखा था, जिस कारण वह एलेक्स से संपर्क कर पाने में असमर्थ थी। लेकिन शुक्र था कि कैल उनके साथ था। कैल ने उन्हें बताया कि एलियंस सिग्नल जाम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके पास एक खास स्पेक्ट्रम एनालाइजर डिवाइस है जिसकी मदद से वे एलेक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। कैल एलियंस से छुपता छुपाता अपनी ऑब्जर्वेटरी में घुसा और अपनी डिवाइस ले आया। सेमथा ने उसी वक्त एलेक्स को कॉल किया और उसे बताया कि एलियंस अपनी सेना को बुलाने के लिए वो आहू द्वीप पर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रहे हैं। उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं। उससे पहले उन्हें उस पूरे द्वीप को उड़ाकर एलियंस को खत्म करना होगा। इतने में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसी पल एलेक्स ने देखा कि एलियंस ने उनकी चाल को समझ लिया था। आखिरी बचे एलियन शिप ने अपना पैटर्न ही बदल दिया और पीछे से उनके शिप को घेरने लगा। अब अंधेरे में उसे मार पाना मुश्किल था। सुबह होने में 40 मिनट ही बचे थे। तब एलेक्स ने भी चालाकी दिखाई। वो सुबह होने तक एलियन शिप से भागता रहा। फिर जैसे ही सुबह हुई, एलेक्स शिप को ओआऊ टापू के पीछे से घुमाकर एलियन शिप के सामने ले आया और सीधे गोली मारकर एलियन शिप का विंड शील्ड ही फोड़ दिया। सूरज की चकाचौंध रोशनी आंखों में पड़ते ही अंदर मौजूद एलियंस जैसे अंधे हो गए। उन्हें बस सूरज की चमक नजर आ रही थी। उसी पल एलेक्स और नागाता ने रॉकेट्स दागकर उस शिप को भी तबाह कर दिया। एलेक्स और उसकी सारी सेना जोश से भर आई, पर तभी उनकी खुशी में ग्रहण लगाने मदर एलियन शिप ने अपने 2 श्रेडर ड्रोन्स भेज दिए, जिन्होंने एलेक्स की शिप को तबाह कर दिया। खुशकिस्मती से एलेक्स, नागाता और बाकी सैनिक बोट लेकर शिप से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन डिस्ट्रॉयर शिप को खोना उनके लिए एक बड़ी नाकामी थी। दूसरी ओर ओआऊ आइलैंड में मौजूद से ने भी दूरबीन से एलेक्स की शिप को तबाह होते देखा। उसे लगा उसने एलेक्स को खो दिया है, लेकिन एलेक्स को खोने के साथ ही उसे इस बात का भी दुख हो रहा था कि अब एलियंस को रोकने वाला कोई नहीं है। पर तभी मिक ने हिम्मत दिखाई। भले ही वह अपना पैर खो चुका था, लेकिन उसकी रगों में अब भी एक सिपाही का खून दौड़ रहा था। वो पुलिस की एक कार में समैंथा के साथ ऑब्जर्वेटरी की ओर निकल पड़ा, जहां एलियंस कम्युनिकेशन का सेटअप बस पूरा करने ही वाले थे। उधर अब एलेक्स की टीम निराश होकर किनारे की ओर बढ़ रही थी। बिना शिप और हथियार के एलियंस से लड़ पाना नामुमकिन था। तभी एलेक्स को किनारे पर मिजोरी नाम का एक पुराना बैटल शिप नजर आया। हालांकि अब तक उस शिप को केवल म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब वही शिप एलियन के खिलाफ जंग में उनके लिए हथियार साबित होने वाली थी। एलेक्स अपनी टीम के साथ उस शिप पर पहुंचा। हालांकि 70 साल पुरानी उस शिप का कंट्रोल सिस्टम भी पुराना था, जिससे सैनिक परिचित नहीं थे, पर खुशकिस्मती से उन्हें वह जांबाज पुराने नौसैनिक उसी जहाज पर मिल गए जो पहले उस शिप को चला चुके थे। वो बूढ़े नौसैनिक इम्पैक्ट ट्रेनिंग में गेस्ट की तरह बुलाए गए थे, लेकिन वे भी एलियंस के इनविजिबल शील्ड के अंदर फंस गए थे। पर अब वो बूढ़े नौसैनिक भी इस जंग में एलेक्स के साथ थे। उन्होंने मिलकर उस पुराने शिप को म्यूजियम से एक बार फिर बैटल शिप में तब्दील कर दिया। लेकिन यह जंग इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ थी एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस मदरशिप और दूसरी तरफ एलेक्स की 70 साल पुरानी बैटल शिप मिजोरी। फिर भी निडर एलेक्स और उसकी जांबाज टीम ने उस मदरशिप पर सीधा धावा बोल दिया। बेशक एलियंस उनसे कहीं ज्यादा उन्नत थे। उनकी मदद शिप काफी विशाल थी और आधुनिक हथियारों से लैस हर बार एलेक्स की सेना पर भारी पड़ रहा था। लेकिन शायद एलियंस यह नहीं जानते थे कि चालाकी, बहादुरी और रणनीति में इंसानों का कोई मुकाबला नहीं। एलेक्स लगातार अपनी शिप को एलियन शिप के सीधे निशाने से दूर रखता गया और चारों ओर घूम घूम कर मिसाइल्स दागता रहा। इस तरह आखिरकार उसने एलियन मदरशिप को ध्वस्त कर दिया। मदरशिप के खत्म होते ही इनविजिबल शील्ड भी खत्म हो गई और अब शील्ड के बाहर तैनात नौसेना का रास्ता साफ हो गया। एडमिरल तुरंत हमले के लिए एयरफोर्स को तैयार करने लगा, पर खतरा अभी टला नहीं था। वो आहू आइलैंड पर मौजूद एलियंस कम्युनिकेशन डिवाइस फिट करने में कामयाब हो गए थे। बस अब सिग्नल भेजते ही एलियंस की ओर भी सेना पृथ्वी पर आक्रमण करने आ जाती। पर तभी समैंथा और मिक तेजी से गाड़ी लेकर आए और सीधा एलियन के कम्युनिकेशन डिवाइस को ही टक्कर मार दी, जिससे डिवाइस बंद पड़ गया। लेकिन समैंथा और मिक खुद ही मौत के मुंह में आ गए थे। एक एलियन उन पर टूट पड़ा, लेकिन मक विकलांग होते हुए भी उसका सामना करने लगा। मिक ने मार मार कर उस एलियन का हेलमेट ही निकाल दिया, जिससे वह एलियन धूप के कारण मिक को ठीक से देख नहीं पा रहा था। पर फिर भी उसने अंदाजे से मारकर मिक
मिक को धराशाही कर दिया। अब वह मक पर खंजर से वार करने ही वाला था कि तभी कैल वहां आया और वह भी उस एलियन को पीटने लगा। मौका मिलते ही मक ने दोबारा उस एलियन को पकड़ लिया। उसने कैल से समैंथा को वहां से ले जाने को कहा। इस दौरान उधर बाकी एलियंस ने अपना डिवाइस दोबारा रिपेयर कर लिया था। वो एक बार फिर सिग्नल भेजने के लिए तैयार थे। दूसरी ओर इलेक्स की शिप में अब केवल एक ही मिसाइल बची थी। उस मिसाइल को लॉन्च करके इलेक्स ने ओआउ आइलैंड में मौजूद एलियंस की कम्युनिकेशन डिवाइस की ओर निशाना साध लिया। पर तभी उन्होंने देखा कि मदरशिप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। मदरशिप ने 3 श्रेडर ड्रोन्स इलेक्स की शिप की तरफ लॉन्च कर दिए। उन श्रेडर ड्रोन्स को रोकने के लिए इलेक्स और उसकी सेना के पास कोई हथियार नहीं थे। अब इलेक्स और नागाता समझ चुके थे कि यही उनका अंत है, पर मरने से पहले उन्होंने भी अपनी मिसाइल एलियंस के कम्युनिकेशन डिवाइस की ओर दाग दी। उधर एलियंस ने जैसे ही सिग्नल भेजना शुरू किया, उसी पल वहां धमाका हो गया, जिससे कम्युनिकेशन डिवाइस नष्ट होने के साथ ही सारे एलियंस भी मारे गए। पर अब मौत इलेक्स और उसकी सेना के भी सिर पर थी। श्रेडर ड्रोन्स उनकी जहाज पर बस गिरने ही वाले थे कि तभी कहीं से 3 मिसाइल्स आई, जिसने उन तीनों ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। वो एयरफोर्स यूनिट थी जो इलेक्स और उसकी सेना की मदद करने आ पहुंचे थे। उन्होंने एलियन मदरशिप को पूरी तरह मिटा दिया और इस तरह इलेक्स और उसकी बहादुर टीम की बदौलत मानव जाति विनाश के कगार से लौट आई। दुनिया एक बड़े खतरे से बच गई, एक ऐसे युद्ध से जो ना देखा गया था न समझा गया था। सिमेंथा, मिक एंड केल भी धमाके से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे, जिससे उनकी भी जान बच गई। इलेक्स की बहादुरी, उसकी लीडरशिप और उसकी सूझबूझ ने पूरे देश का दिल जीत लिया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।